एक राजा था। वह राजा बड़ा ही भला था। स्वभाव से, व्यवहार से, चरित्र से बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। दान पुण्य धर्म कर्म में उसका विश्वास था। उस राजा का एक बेटा था। वह बेटा अपने पिता के स्वभाव व्यवहार चरित्र के विपरीत था। वह बड़ा ही उदंड था, कभी कहना नहीं मानता था। उसे तोड़ने में, फोड़ने में, किसी को छेड़ने में बड़ा आनंद आता था। और वह अपने जीवन में इसी प्रकार से दूसरों को सताता रहता, तोड़ता फोड़ता रहता था। सभी उसकी शिकायत राजा से करते। राजा ने बहुत समझाया, बहुत से शिक्षकों के पास भेजा, लेकिन उस पर किसी का कोई असर नहीं हुआ और उसके व्यवहार में कोई कमी। राजा चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो एक साधु उस राजा का गुरु था। राजा के मन में एक दिन ख्याल आता है, क्यों न मैं अपने गुरु से ही विचार करूं पुत्र के बदलाव के बारे में। तो वह राजा उन अपने गुरु की कुटिया में जाता है, उनसे विचार विमर्श कहता है कि गुरुजी, मैं अपने बेटे से बड़ा तंग हूँ, कोई उपाय करें। तो उन साधु ने अर्थात राजा के गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम अपने बेटे को मेरे पास भेज दो। और राजा वापिस अपने महल में आ गया। अगले दिन उसने अपने बेटे की जाने की तैयारियां कर दी और अपने बेटे को वहाँ भेज दिया। उन साधु ने राजा के उस पुत्र का आगमन पर बड़ा स्वागत किया, उसके सर पर हाथ फेरा, बड़े प्यार से उसे उठाया, उससे बात की और जो राजा के पुत्र को छोड़ने आए थे उन्हें विदा किया और कहने लगा कि अब आप जाओ, ये यहीं रहेगा। अगले दिन सुबह साधु ने राजा के पुत्र से कहा कि बेटा, तुम्हें कुछ काम करने हैं। तो वह कहने लगा कि मुझे तो तोड़ना फोड़ना उखाड़ना यही आता है। उन साधु ने कहा कि जो तुम करते हो, जैसा तुम चाहते हो, तुम्हें वैसा ही काम दिया जाएगा। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा ठीक है गुरुजी, फिर तो मैं खुशी खुशी करूँगा। उन साधु ने उस राजा के पुत्र को कुछ पौधे दिखाए। पहला पौधा 1 फुट का था, दूसरा 3 फुट का, तीसरा 5 फुट का, चौथा 7 फुट का, फिर 8, 10 और 12 फुट के इस प्रकार से थे। तो साधु ने कहा कि बेटा, ये जो 1 नंबर वाला पौधा जो सबसे छोटा, तुम्हें इसको उखाड़ना है। तो राजा का लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस पेड़ को थोड़ी सी मशक्कत के बाद उखाड़ दिया। तब साधु ने कहा कि बेटा, अब दूसरे को उखाड़ो। और जब दूसरे को उखाड़ने लगा तो उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कुछ देर वह उसके साथ लगा रहा और उसे भी उखाड़ दिया। तब गुरुजी ने कहा कि तीसरा। तो राजा का पुत्र कहने लगा कि गुरुजी, अब तो मैं थक गया हूँ, शाम को करेंगे। शाम को वही कर्म दोहराया गया। साधु ने उससे कहा कि अब इस पेड़ को उखाड़ो। तो उसने काफ़ी जोर लगाया, मेहनत की, लगा रहा, लेकिन उसे काफ़ी समय लगा, कुछ घंटे लगे उसे उखाड़ने में और वह थक करके चूर गया। फिर साधु ने कहा कि अब चौथा उखाड़ना है। तो कहने लगा कि गुरुजी, आज नहीं, कल उखाड़ेंगे। और इस प्रकार से सुबह हुई, सभी कामों से निवृत्त होकर के साधु से उस पेड़ के पास ले गए। कहने लगे कि अभी से उखाड़ो। तो उसे उखाड़ने लगा तो वह हिल भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वह उसके चारों तरफ लगा रहा। बड़ी ही मेहनत की, दोपहर हो गई। अब थोड़ा थोड़ा पेड़ हिलने लगा
और शाम तक बड़ी मुश्किल से उसने उसे उखाड़ा, वो उखड़ गया। तो साधु कहने लगी कि अब पांचवा कहता है कि सारे पेड़ उखाड़ने हैं। तो कहने लगा कि गुरुजी आज नहीं, कल देखते हैं। अगले दिन फिर वही कर्म शुरू हुआ। जब पांचवें पेड़ को उखाड़ने की बात आई तो वह राजपुत्र पूरा दिन लगा रहा, लेकिन वह पेड़ को हिला भी नहीं पाया। तो संध्या के समय उसने कहा कि गुरुजी ये तो नहीं उखड़ रहा, मैं तो बड़ा थक गया हूँ, कल प्रयास करते हैं। और फिर अगले दिन फिर वही कर्म शुरू हुआ, लेकिन वो उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाया, नहीं हिला पाया। तो कहने लगा कि गुरुजी अब ये उखड़वाने वाला काम आप मुझसे ना करें, मुझसे नहीं होता है। तब गुरुजी ने उसको बैठ करके समझाया कि देखो, बुराइयाँ, हमारे विकार भी कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे ये पेड़ है कर्म से। यदि हम इन्हें शुरू में, जब वो छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, शुरुआती दौर में होते हैं, तो हम उन्हें आसानी से उखाड़ सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुराइयाँ, हमारे विकार बड़े होते जाते हैं, उनकी जड़ें गहरी होती जाती, मजबूत होते जाती इन पेड़ों की तरह से। और अब देखो, तुमसे ये पेड़ नहीं उखड़ रहा है, तुम तो केवल 4 ही उखाड़ पाए हो, और मैंने तो सुना था कि तुम तो बड़े ही उदंड हो। तो उस राजा के पुत्र ने अपना सर झुका लिया और कहने लगा कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था जीवन का सत्य क्या है, क्योंकि मैं तो लाड प्यार से पढ़ा हूँ, और मुझे तो जो और मेरे संगी साथी हैं वे सभी उदंड किस्म के बच्चे हैं। मैं सोचा कि मैं तो इनसे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सुख सुविधाएं साधन ज़्यादा है। लेकिन आज के बाद, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी भी प्रकार की उदंडता नहीं करूँगा, किसी को कोई दुख नहीं दूँगा, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तोड़ने का, फोड़ने का, उखाड़ने का काम आज से बंद कर दिया है, और अब मैं अच्छे काम करूँगा, सृजन का काम करूँगा। तो यह है असल शिक्षा का महत्व, असल सीख का असर।